एंड वेलकम बैक टू मॉर्निंग स्पॉट। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद और आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस ब्यूटी वाले सेगमेंट के अंदर एक बीमारी के हवाले से जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है लोगों में। एज ग्रुप कोई भी हो, लेकिन सब लोग इफेक्ट हैं। इवन मैं भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हम उसके साथ सफ़र कर रहे हैं। इसको किस तरह से हमने ठीक करना है, कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो हमें लेके आनी है। बात हो रही है आर्थराइटिस के हवाले से, जिसकी बहुत सारी इकसाम भी हैं। आर्थराइटिस क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो हमने हकीम साहब से बात कर ली। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाह नज़ीर, हर्बलिस्ट हैं, और ये अपनी हर्बल के हवाले से हमें गाइड करेंगे इसका ट्रीटमेंट। शाह साहब, क्या ट्रीटमेंट है आर्थराइटिस का, क्या चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करनी है, ज़रा हमें बताइएगा। देखिए, जिस तरह मैंने कहा ना, कार्टिलेज कम हो जाता है घुटनों में, जोड़ों में। इसमें टक टक आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। 4 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है चोप चीनी। चोप चीनी, ठीक है। और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। दूसरी चीज़ है ये सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है ये भी हम लेंगे। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है जड़ इलायची लकड़ी, इलायची के दरख्त की जड़ होती है ये, ठीक है। आपने इलायची नहीं लेनी है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये है सूरजजान शीरी, ये देखिए सूरजजान शीरी, ये लेनी है आपने 20 ग्राम। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया, ये 20 ग्राम। बाकी चीज़ें 3 चीज़ें जो हैं वो 50-50 ग्राम है। ऐसे इसका बारीक पाउडर बना लें। पहले ये साफ़ कर लें, फिर इसको मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। एक ही मशीन में भी डाल के बना सकते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले ले लो या बाद में ले लो, 1 कप दूध या पानी के साथ। और इसी तरीके से रात को खाने से पहले ले लें। अगर खाने से पहले नहीं खा सकते हैं तो खाने के 1 घंटे बाद खा लें। 1 चाय वाली चम्मच मुँह में डालें, ऊपर दूध या पानी पी लें। ये 2 टाइम रोज़ाना पीना है, और ये कम से कम 2-3 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा आपको 5 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, 4 दिन में, कि दर्द में काफ़ी आराम हो जाएगा। ये टक टक की आवाज़ आना कम होना शुरू हो जाएगी, आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी। जब मुकम्मल ठीक हो जाएं, दौड़ के देखिएगा, आपको दर्द नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल से मिसाज करते हैं। आप पेन किलर ऑयल ख़ुद बनाएं, अपना ऑयल बनाएं अपने घर पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने लेना है रोगन किस्त। किस्त शीरी एक लकड़ी आती है, किस्त तलख भी आती है, ये उनका ऑयल होता है, ठीक है। ये लेना है आपने 30 ml, 30 ml। और एक लेना है रोगन सुर्ख, ये भी 30 ml। किसी भी पंसार की दुकान पे ये मिल जाएंगी आपको। इन दोनों को मिक्स कर लें और 1 घंटा धूप में रख लें। आपका पेन किलर ऑयल तैयार हो गया। और ये तेल आपने घुटनों में, जोड़ों में, कमर में, कंधों में, हाथों में, कहीं पे भी दर्द होता हो आपको, आप इसके हल्के हाथ से मसाज करें, फिर ऊपर कपड़ा लपेट दें। आप 15 मिनट में देखेंगे दर्द में काफ़ी आराम होगा। इस तरीके से 1 टाइम रोज़ाना इस ऑयल की मसाज करें, और 2 टाइम ये रोज़ाना एक पाउडर इस्तेमाल करें जो बनाकर दिखाया। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच, 1 कप दूध या पानी से। आप देखिएगा कि 4-5 दिनों में दर्द में आराम होगा। उसके बाद ये कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगा। जो गैप आ गया, जो घुटने, जोड़, खोखले हो रहे हैं आपके, ये वापस बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और बाज़ लोगों की उंगलियां जो मुड़ जाती हैं ना, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो ये जो सिंघाड़ा है, ये फुल फ्रॉम कैल्शियम है, ये कैल्शियम को पूरा करती है। और दूसरा, जो जड़ इलायची लकड़ी है, इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है। और जो सूरजजान शीरी है, ये पेन किलर होता है, ये जड़ी बूटियों का। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केमिकल हो। आप इसे खुद बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपनी मुश्किल को आसान कर दीजिए। थैंक यू सो मच शाह साहब। अच्छा, इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले अच्छा। सकता है। तो इसे मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एज की कोई कैद नहीं है। ये जो लास्ट में शाह साहब ने बात की, मेरा सवाल अगला यही था। लगता है इनको पता चल गया कि मैं यही पूछने वाली हूँ कि जो पेशेंट्स होते हैं डिफरेंट बीमारियों से ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं, किसी को किडनी का इशू होता है, जिगर का इशू होता है, जैसे बीपी तो वैसे ही नॉर्मल है आजकल कि हर दूसरे बंदे को है, शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो शाह साहब, ये हर बीमारी से, अगर कोई दूसरी बीमारी से भी बंदा लड़ रहा है साथ साथ,
तो ये जो आपने जड़ी बूटियां बताई हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी खौफ के? बिल्कुल बेखौफ होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी शुगर की, ब्लड प्रेशर की दवाएं वो ऑलरेडी जारी हैं आपकी। आप उसको कंटिन्यू रखिएगा, उसमें और इसमें 1 घंटे का वक्फा रखिएगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, किडनी के जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए ख़ास एहतियात होती है कि वो बेचारे तो पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे पे अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ कोई टोटका इस्तेमाल ना करें। ये बड़ी बेहतरीन बात है, ये आपने हमेशा याद रखनी है, सिर्फ इस रेमेडी के अंदर या इस बीमारी के इलाज में। और या इसके अलावा जैसे प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं वो भी, उसमें तो खांसी का शरबत भी बड़े एहतियात से दिया जाता है। हाँ। तो वो भी टोटका इस्तेमाल ना किया करें। ठीक, बेहतरीन हो गया। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। ये जो हम लास्ट में कोट कर रहे हैं कि ये जितनी भी जड़ी बूटियां बताई हैं शाह साहब ने, और जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं लोग या करेंगे आगे, जो जिनके बारे में बता रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि अगर आप किसी स्पेशल कंडीशन में हैं, जैसे कि हम प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात कर रहे हैं या जो मदर फीड के लिए ख़वातीन होती हैं, तो वो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और कोई भी दवा, कोई भी रेमेडी अगर आप यूज़ करें तो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखना है आपने पहले से। ये नहीं कि बस आपने इस्तेमाल कर लेना है और फिर इस चीज़ को भूल जाना है कि अच्छा आप किसी और चीज़ से भी लड़ रहे हैं, कोई और भी परेशानी, कोई और भी बीमारी है आपके साथ। तो सर ये बता दीजिए कि ये जो आपने बताई हैं जड़ी बूटियाँ, ये किसी भी उम्र के अफराद यूज़ कर सकते हैं या इसके अंदर भी कोई स्पेशल वो है? नहीं, इसे किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हैं। 14-15 साल से लेकर 70-80 साल के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरीके से शाइस्ता आपने कहा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, हर घर पे हो रहा है। जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होना और लो होना इसका, और साथ में इसी तरीके से शुगर का हाई होना और लो होना, जब ये दोनों चीज़ों का अप एंड डाउन चलना शुरू हो जाता है तो इसका डायरेक्ट असर आपके दिल पे भी पड़ता है, आपके गुर्दों पे भी पड़ता है। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए, अपने डॉक्टर की दवाएं जो शुगर की या ब्लड प्रेशर की हैं वो जारी रखें। अगर उस सूरत में भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप अपनी ग़िज़ाओं में देखें कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जिसमें कोई नमक ऐसा हो जो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो। वैसे एक लकड़ियाँ आती हैं असरोल के नाम से, असरोल, उसे बारीक पाउडर बना के 1 चुटकी, उसकी 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ लें। आप देखिएगा इस 1 चुटकी का कमाल, आपका ब्लड प्रेशर कुछ दिनों में बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। आपको खुद हैरानगी होगी। लेकिन जब तक अपने डॉक्टर की दवाएं जारी रखनी है, एकदम से नहीं रोकनी है। दवाओं में रद्दोबदल जब भी करना हो अपने डॉक्टर की, तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसमें रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। खुद अपने मुआलिज आपने किसी सूरत में नहीं बनना। और शायस्ता एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो होता है पड़ोसी। वो कैसे? वो ऐसे होता है कि खुद तो एक गलत चीज़ खा रहा होता है, वो दूसरे को भी खिलाना शुरू हो जाता है कि यार मुझे आराम आया, हालांकि वो कोई कोर्टिजोन या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वो कहता है मुझे आराम आया तुम भी खाओ, वो बेचारा उसको। और दूसरा ये है कि पड़ोसी मशवरे भी बड़े ज़बरदस्त दे रहे होते हैं कि फला मत करना, ये नहीं करना, ये चीज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते यार उस पड़ोसी के बाद डिग्री नहीं होती है यार, बिल्कुल वो नीम हकीम खतरा जान होता है। हाँ। तो खुद तो ठीक नहीं हो रहा तो दूसरों को भी ठीक होने नहीं देता। तो इस वजह से अगर आपने मशवरा करना हो, जो पढ़ कर आया आप उससे मशवरा करें, अपने मौलिद से मशवरा करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता आप मुझे कॉल करें, मेरी तो कोई फीस भी नहीं है। मशवरा करें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ पाउडर बना के खाओ, क्या चीज़ पीस के खाओ, क्या चीज़ का ऑयल बनाओ, मैं आपको बताऊंगा ताकि आप ठीक हो जाएं। आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ भी हों इंशाल्लाह, और ज़रूर दुआएं लोग देते हैं। ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि शाह साहब कह रहे हैं कि आप पड़ोसी से मशवरा ना लें, एक्सपर्ट की जो राय होती है वो यकीनी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप शाह साहब को इनके डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। परेशान नहीं करना आपने, अगर आपको कोई जेन्युइन इशू है, कोई मसला है जिससे आप फेस कर रहे हैं, तो वो आप इनसे डिस्कस करें। और उस हवाले से शाह साहब फ़ीस तो नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुफ्त मशवरे को आपने बिल्कुल यूटिलाइज़ इस तरीके से करना है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, टाइम वेस्ट ना हो शाह साहब का भी। और अगर जिस तरह से हम सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब पर, गूगल पर मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, तो उसको भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करें आप। ये हमेशा मैं कहती हूँ कि एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है, और जो रेकमेंड वो करे आप उसको अपने ऊपर ज़रूर करें, लेकिन खुद से कुछ फैसला नहीं करें। राइट शाह साहब, ऐसा होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पड़ोसियों से मशवरा कर रहे होते हैं, चौक पे बैठे हुए आदमियों से मशवरा कर रहे होते हैं। अरे भाई, वो अगर एक्सपर्ट होते तो वो कहाँ से कहाँ होते, वो चौकों पे बैठे हुए नहीं होते। तो इस वजह से मैं मना इसलिए करता होता हूँ कि उसमें अगर कोई आफ्टर इफेक्ट हो गया
तो कहते हैं पता नहीं यार, शायद वो दुकानदार की गलती है। गलती आपकी अपनी है और आपके पड़ोसी की है कि आपको उसने गलत रास्ता बताया। हाँ उसने तो दुकानदार, तो आप जो मांगोगे वो दे देगा। ठीक तो ठीक। इसमें सोचना तो आपका काम है। देखो अल्लाह पाक ने हर चीज़ दो बनाई है, सही बनाया तो गलत भी बनाया, मर्द बनाया तो औरत भी बनाई है, मियाँ बनाया तो बीवी भी बनाई है, बहन बनाई है तो भाई भी बनाया। तो इसलिए आपको यही मशवरा दूंगा कि देखो दो चीज़ें सही की तरफ चलें, गलत को आप रद्द कर दिया करें। ठीक है। और आर्थराइटिस के ऊपर जो शाह साहब ने ऑयल और मेडिसिन बताई हैं वो भी इस्तेमाल करके आप ज़रूर देखें, और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप डायरेक्टली भी इनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर शाह साहब हम थोड़ा सा और डीप जाएं तो हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो बनानी है आर्थराइटिस को स्पेसिफिकली लेकर, कि कोई वॉक है इसके अंदर स्पेसिफिक, या फिर सोने का अंदाज है, बैठने का अंदाज है। हम अक्सर फ़ोन पे सिस्टम पे बैठे हुए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, क्या वो भी एक फैक्टर होता है इसमें? देखिए लाइफ स्टाइल यूँ तब्दील हुआ है कि हम बेड पे बैठे हुए हैं, वहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वहीं हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं, और वहीं हम खाना खा रहे हैं, और वहीं हम सो जाते हैं। हमारा चलना फिरना है ही नहीं। इसकी वजह से भी अर्थराइटिस होने के चांसेस यूँ हो जाते हैं कि आप हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, आपका वेट गेन हो रहा होता है। जब वेट गेन होगा उसका डायरेक्ट असर आपके घुटनों पे पड़ेगा, तो इससे कमज़ोरी भी होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा चलाया फिराया करें। मैं अक्सर मॉर्निंग शोज़ पे आके कहता होता हूँ कि 24 घंटे होते हैं, इस 24 घंटे में आपने 7-8 घंटे की नींद पूरी करनी है। इस तरीके से 15-16 घंटे आपके पास बच गए। उसमें से 1 घंटा अपने लिए निकालें, बाकी बचेंगे आपके जो 14-15 घंटे बचेंगे वो दुनियादारी के लिए होंगे। उस 1 घंटे को जो अपने लिए निकालेंगे उसको कीमती इस तरह बनाएं कि आप 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। अच्छा। वो कम से वॉक भी या तो सुबह के टाइम की करें या तो शाम को सूरज गुरूब होने से पहले की करें, ताकि आपको विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाए, आपको ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिल जाए। अगर आप वो गुरूब होने के बाद पार्क में वॉक करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उल्टा इफेक्ट होगा उसका, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हम सबको वैसे पता होना चाहिए कि जो प्लांट होते हैं, जो हमारे, अगर हम पार्क में जा रहे हैं तो वो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और सुबह के टाइम में जब सूरज की रोशनी पड़ रही है या फिर सूरज गुरूब होने से पहले तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे निज़ाम तनफ़ुस के लिए। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं कुछ लोगों के, उसके लिए भी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस ठीक से आ नहीं रही, वेदर चेंजेस हैं, तो उसके अंदर वॉक को हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे होते। जिस तरीके से अभी शाइस्ता आपने कहा कि अस्थमा के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट जब भी याद रखिएगा जिसको प्रॉब्लम है, तो अगर ये बहुत शिद्दत की तंग करता है तो इससे दिल पे भी वरम आना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए खुदारा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप इनहेलर यूज़ करते हैं वो अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में ज़रूर रखिए और उससे ज़रूर यूज़ किया करें। और एक फूल मिलेंगे आपको गुले ज़ूफ़ा के नाम से, गुले ज़ूफ़ा, इसकी 1 चम्मच 1/4 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। ये रात सोते वक्त रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा आपको जो सीज़न है आपका वो बेहतरीन गुजर जाएगा। जैसे अभी हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, इसमें धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें होंगी, ड्राई वेदर होगा, तो इसमें सांस के मरीज़ों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गुले ज़ूफ़ा का कहवा बनाकर पिएं और अपनी इस मुश्किल को आसान कर लें। ठीक है, ये हम बता रहे हैं अस्थमा पेशेंट्स के लिए। अस्थमा पेशेंट एग्जैक्टली, गुले ज़ूफ़ा। अस्थमेटिक एलर्जी हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसके एलर्जी के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहवा बना के, जैसे कि शाह साहब बता रहे हैं कि ये बहुत हेल्पफुल होगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब ये वेदर चेंजेस होते हैं, ट्रांजिशन हो रही होती है, चेंज हो रहा होता है, तो बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, समटाइम्स उनको एडमिट होना पड़ जाता है, फिर उसके बाद नेबुलाइज कर रहे होते हैं, वो परेशानी के आलम में होते हैं, तो वो ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको कि जिस तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बातें सोचना, रात को सोते हैं दिमाग फिल्म की तरह चल रहा होता है, और इसमें यह है कि चीज़ें भी भूल जाते हैं, अपने आप से बातें करते हैं और रोने को दिल करता है। अगर किसी से कोई बात सुन लें उसके 10 मायने निकालते हैं, और यानी किसी चीज़ में मुत्तफिक नहीं होते हैं। फिर उसके बाद चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, फिर रोना भी आता है, और यानी एंजाइटी ऐसी होती है कि या तो बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है या तो नींद उड़ जाती है। बिल्कुल आती नहीं, बिल्कुल सही। तो एक बीज मिलेंगे आपको तुख्मे फिंदक के नाम से, ये ड्राई फ्रूट वालों से मिलेगा, बादाम की तरह होते हैं। इसको तोड़ के इसके अंदर का मगज़
वो 100 ग्राम ले लें और 50 ग्राम उसमें मिश्री मिला लें, पाउडर बना लें इनको। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना इस्तेमाल करें रात को। आप देखिएगा रात को कर लें या सुबह कर लें, एक तो आपकी एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा लगेगा जैसे कोई बोझ हट गया, कंधों के पीछे से खिंचाव होना, एक बोझ हट गया, अपने आप को हल्का भी फील करेंगे और ये जो दिमाग फजूल का चल रहा होता है ये चीज़ भी दूर हो जाएगी और आप एक खुश इखलाक भी हो जाएंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच शाह साहब, आपके वक्त का बहुत अच्छा लगा। शाह साहब हमेशा से ये पॉजिटिव चीज़ें भी हमें बता रहे होते हैं जो हमारे बिहेवियर्स के लिए बड़ी कंस्ट्रक्टिव होती हैं। और शाह साहब ने बताया कि जो चीज़ें आर्थराइटिस के हवाले से हैं, ऑयल हैं या फिर जो उन्होंने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बताया, एग्जैक्टली उसी मिकदार में उसी तरीके से आप उनको इस्तेमाल करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम शो में बात करेंगे किसी और इशू के ऊपर, हर्बल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट हैं वो कम से कम हमें नुकसान देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होते हैं लेकिन उनके नुकसानात, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो जाते हैं, दूसरे किसी भी ऑर्गन को उस तरह से वो इफ़ेक्ट नहीं करते। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है जो हमें आज बताई है शाह साहब ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे लिए आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के शो में जो हमने बातें की यकीनी तौर पर आपको अच्छा भी लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।